नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरओ, एआरओ तथा सीटेट एग्जाम के लिए गणित की महत्वपूर्ण क्लास ये रहेगी, जिसमें हम गणित के उन चैप्टरों को शामिल करेंगे जिनको आने की संभावना इन परीक्षाओं में काफ़ी है। जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा रहेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, कई बार इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ, एआरओ हो या सीटेट हो या यूटेट हो, ऐसे एग्जामों में जिनमें घात रूप में संख्याएं दी होती हैं और इतनी बड़ी घातें होती हैं कि उनको सॉल्व करना बहुत आसान नहीं होता है सीधे सीधे। तो यहाँ हम देखेंगे कि इतने शॉर्ट तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और परीक्षाओं में हर बार ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज का जैसे पहले टॉपिक को हम लेते हैं। कोई संख्या हमारे पास है, अगर उसके इकाई के स्थान पर शून्य हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनमें से कोई एक संख्या हो, या तो शून्य हो या 1 हो या हो सकता है 5 हो या 6 हो। इन चारों को अगर हम देखें, इनमें से कोई भी एक संख्या होती है तो उसको सॉल्व करने के बाद उसकी इकाई के स्थान पर, जिसके इकाई के स्थान पर शून्य है, तो उस संख्या के अंत में सॉल्व करके इकाई के स्थान पर शून्य ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 520 की घात 26 है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 520 को 26 बार गुणा करना है आपस में। जैसे 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। ऐसा नहीं होता कि 2 गुणा 3, 6 उत्तर नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। जबकि इसका उत्तर क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दुना 4 दुना 8 आएगा। तो इसी प्रकार से 520 को 26 बार गुणा करना है। जैसे इसको 3 बार किया तो 26 से टाइम मल्टीप्लाई करके जो लास्ट में गुणनफल आएगा उसके इकाई के स्थान पे क्या होगा। तो इसके लिए पहचान है कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे शून्य हो, घात चाहे उसकी सम हो या विषम हो, कितनी भी बड़ी घात हो, उसका जो मान आएगा उसकी इकाई के स्थान पर जो होगा शून्य ही होगा। ये कहने का तात्पर्य है। ठीक, अगला है, कोई संख्या हमें दी हो, उसकी इकाई के स्थान पे 1 हो, घात कितनी भी बड़ी हो, तो उसको सॉल्व करके उसको हल करने के बाद जो मान आएगा उसके इकाई के स्थान पर भी क्या होगा, 1 होगा। लेते हैं, देखिए जहां पर एक संख्या हमारे पास यहाँ 61 की घात है 68, यानी 61 की पावर 68। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। देखो, उसको हम छोटे में रूप पे भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11 का घात 2 है, यानी 11 का वर्ग है, 11 गुणा 11, इसका मतलब वो होता है 121। तो 121 की जो संख्या है उसके इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है। जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 हो, घात कितनी भी रही हो, तो उसको मान को हम जब हल करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसी 4 संख्याएं हमारे 0, 1, 5, 6, जिनकी घात कुछ भी रही हो उनका मान सेम वही संख्या आती है। अगर 0 है तो 0 ही आएगी, 1 है तो 1 ही आएगी, 5 है तो 5 ही आएगी, 6 है तो 6 ही आएगी। देखो एक 6 वाला देखते हैं, 216 इतनी बड़ी संख्या है, इसको 402 बार गुणा करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन इसके इकाई के स्थान पर 6 है तो इसका आंसर भी 6 आएगा। अगर आप देखो 6 गुणा 6, इसका मतलब हुआ 6 का स्क्वायर, 6 की घात 2, 36 हो गया। अगर 6 की घात 3 होता, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो यह आता 216, इसका इकाई के स्थान पर भी क्या है, 6 ही है। तो जो भी संख्या यहाँ पर लिखी है, जैसे 216, इकाई के स्थान पे 6 है, तो उसकी घात कितनी भी रही हो तो उसका मान कितना आता है, 6 आता है। और इसी प्रकार एक संख्या हमारे पास 15 है, उसकी घात है 21, में इकाई का अंक क्या होगा, किनारे पे आप इकाई में देख रहे हैं 5 है, तो इसकी घात कितनी भी रही हो इसका मान भी क्या आता है, 5 ही आता है। जैसे हम एक देखते हैं, 5 की घात 1, इसका मतलब है 5, 5 की घात 2, 5 गुणा 5 25, यानी 25, किनारे पे 5 आ गया। और 5 की घात 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, पंचे 125, 125, तो इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी 4 संख्याएं हैं उनको से 0, 1, 5 और 6 याद रखने आपको, 0, 1, 5 और 6, इन संख्याओं का जो घात रूप में अगर हम इकाई का अंक निकालेंगे उसको सॉल्व करके, तो उनका मान वही होता है जो इकाई के स्थान पे होता है। इकाई के स्थान पे 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। चाहे घात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हजारों में क्यों न हो, वो मान वही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 4 या 9 हो तब क्या होता है। या तो 4 हो इकाई के स्थान पे या 9 हो।
तो 9 हो, तो ऐसी स्थिति पे क्या करें? देखिए 4 की घात यदि विषम हो तो संख्या को हल करके, उसकी घात को हल करके आंसर 4 आएगा। जैसे यहाँ पर 4 की घात हम देखेंगे 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो 3 की घात 4 की घात 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 16 को 64, तो इकाई के स्थान पे क्या आया? 4। तो यानी कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 4 हो और घात विषम रूप में हो तो उसके इकाई के स्थान पे क्या आता है? 4 आता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 24 हमारी संख्या है, इसके इकाई के स्थान पे है 4 और इसकी घात देखते हैं, घात 21 है, तो इसका जो मान आएगा इसके इकाई के स्थान पर भी क्या होगा? 4 ही होगा। अगली संख्या देखते हैं, जब कोई संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 9 हो, घात विषम हो और उसकी इकाई के स्थान पर 9 हो तो उसके आंसर में जो इकाई का स्थान आएगा वो भी 9 ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 39 के पावर दे रखी है 47, तो 9 की जो घात है, 9 की जो घात है या 39 की घात जो 47 है, इसका जो मान आएगा लास्ट में हल करके जो संख्या आएगी बहुत बड़ी आएगी, लेकिन उसके इकाई के स्थान पे क्या होगा? 9 होगा। अगला है यदि घात सम हो, 4 की घात क्या हो? सम हो, सम यानी 2 4 6 8 ये वाली संख्या है, तो उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 4 की घात 2, 2 एक सम संख्या है, 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 4, 4 4 जा 16, तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही 34 किनारे पे आप इकाई के स्थान पे 4 देखेंगे, पावर 46 है जो कि 46 एक सम संख्या है, तो इसका जो अंतिम मान आएगा वो भी क्या आएगा? इकाई के स्थान पे 6 आएगा। अगला है 19, इकाई के स्थान पे 9, घात सम संख्या 18 है, तो इसका जो मान आएगा अंतिम में वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इसमें सम या विषम घात जो भी हो तो उनमें इकाई के स्थान पे 0 वाले का 0 आएगा, 1 वाले का 1 आता था और 5 का 5 और 6 का 6 आता था। जबकि 4 और 9 के केस में थोड़ा चेंज है। ठीक है, अगर 4 की घात विषम हो तो ऐसी स्थिति में तो 4 आएगा, 9 की घात विषम हो तो 9 आएगा। यदि घात सम हो, घात क्या हो? सम हो, तो ऐसी स्थिति में जो 4 का है, 4 का सम में आएगा 6 और 9 के सम में आएगा 1, 9 वाले में। तो ये स्थिति थी। तो हमने 2 स्थिति यहाँ पर जाना, यानी किसी संख्या के इकाई के स्थान पे यदि 4 हो, घात यदि सम हो तो क्या आता है? सम होने पर 6 आता है इकाई के स्थान पर। 9 के घात अगर सम हो तो इकाई के स्थान पे उस संख्या को सॉल्व करने पर आता है 1। यदि इसी 4 की घात यदि विषम हो तब आता है 4, 9 की घात विषम हो तब आता है उसको सॉल्व करके इकाई के स्थान पे 9। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला प्रश्न है, इसका एक टॉपिक है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई एक संख्या हो, या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8, जब इन संख्याओं के इकाई स्थान पर वाली संख्याओं का घात सम हो या विषम हो, उनके इकाई का अंक का मान ज्ञात करना, कौन सा इकाई का मान होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? उसे घात को 4 से भाग देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पावर को, इस घात को क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वही उस संख्या को सॉल्व करने पर घात रूप में उसकी इकाई का अंक ज्ञात किया जाएगा। जैसे एक आपको दिखाते हैं, यहाँ पर 42 की घात कितना है? 14 है, 14 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई के स्थान पे 2 है, घात है पूरी 42 का 14, तो 14 को हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर शेष क्या बचता है? 2 बचता है। अब इकाई के स्थान पे 42 का 2 है, तो 2 की घात क्या कर देंगे? जो शेष बचा है इस 2 को वो लिख देंगे, तो इसका मतलब हुआ 2 गुणा 2 अर्थात 4। तो इस संख्या के यानी 42 के जो पावर 14 है, इसकी जो संख्या निकलेगी, इसको हल करने की, घात को हल करने के बाद उसके इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा उसका मान क्या होगा? 4 होगा। अगला देखते हैं कि 27 की पावर 29 है, तो यहाँ पर हम किनारे पर देखते हैं अंक 7 है, बाकी इकाई हमने 4 अंकों की बात कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे सॉरी 29 को 4 से डिवाइड करेंगे।
ठीक, 7 बार में 28 आ गया, घटा करके 1, यानी शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब हमारी अंतिम संख्या क्या है, 7। तो 7 की घात 1 का मतलब है 7 गुणा अकेले में रखेंगे, घात 1 का मतलब सिर्फ 7। तो इस वाली संख्या के जो मान आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 7 आएगा। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी संख्याएं जिसके घात में क्या रूप होती हैं वो हम ज्ञात करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 3 हो, एक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 23, पावर में ले लिया हमने 7। इसका मतलब है 23 को 7 बार गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा। देखिए इकाई के स्थान पे 3, हमने 4 संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, 2, 3, 7, 8, जिनके इकाई पे ये नंबर होते हैं उनके लिए ही ये रूल लगता है। तो क्या करेंगे, हम पहले 7 को 4 से भाग दे देंगे तो शेष क्या बचेगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा। तो इकाई के स्थान पे क्या है, 3, इसकी घात 3, जो ये शेष है 4 से भाग देने पर, इसमें 7 को 4 से भाग दे देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 3। तो इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसकी घात रूप में हम इसको लिखेंगे। तो इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, और किनारे पे क्या है 7। तो इस 27 की पावर 7, 23 की पावर 7 की जो संख्या आएगी, पूरी मान जो आएगा उसके इकाई के स्थान पे क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के बारे में जान रहे थे। अब इससे लेते कुछ क्वेश्चनों को जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 16 की घात 11 गुणा 21 की घात 13 गुणा 27 की घात 7 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो यहाँ गुणनफल रूप में 3 संख्याएं दे रखी है, वो भी घात में दे रखी है, और उनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। क्योंकि 16 की घात 11 का मतलब है 16 को 11 बार गुणा करना, 21 की घात 13 का मतलब है 21 को 13 बार गुणा करना, बहुत लंबा है। लेकिन हमने जो रूल पढ़ रखे उसके अनुसार बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हमने रूल क्या पढ़ा था, कि रूल ये था कि जिस भी संख्या के इकाई में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इन 4 संख्याओं की घात कितनी भी हो उनके इकाई का अंक क्या आएगा, वही आएगा। यानी 6 है तो 6 आएगा। प्रथम रूल ये पढ़ा था, इकाई का अंक इसका 6 आएगा। क्योंकि इस 6 के साथ ग्रुप में क्या थे, हम 4 अंक ले रहे थे, 1 0, 1, 5 और 6। तो इसका मान भी क्या जाएगा, इकाई में 1 है तो घात 13 जरूर है पूरी संख्या का, तो इकाई का अंक क्या जाएगा, 1 आएगा। लेकिन 7 वाली के लिए नियम नहीं था, 2, 3, 7 और 8, इसके लिए नियम क्या था, जो घात में संख्या है उसको हमने किससे भाग दे देना है, 4 से। जैसे 7 को हमने 4 से भाग दिया तो शेष क्या बचा, 4 एकम 4, 7 में 4 घटाने के बाद 3 बचा। अब इकाई के स्थान पे क्या है 7, तो 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7, ये मतलब है 49 गुणा 7, ठीक, 7 9 63, 7 चुको 28, 28 और 6 34, यानी 343। और 343 में इकाई का स्थान पे क्या है, 3 है। अब इसको कर देंगे गुणा, 6 गुणा 1, 6 एकम 6, 6 3 18, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 8, तो 8 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से बहुत कम, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में आंसर हमें ज्ञात हो जाएंगे। हमें क्या करना है, तो आपको 3 रूल बताए थे। ये रूल क्या क्या था, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उनकी कितनी भी बड़ी घात हो उसका जो मान आएगा वही संख्या आएगी। 0 अगर इकाई में है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। एक नियम तो ये था। दूसरा नियम क्या था, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 4 या 9 हो, या तो 4 हो या 9 हो, तो ऐसी स्थिति में यदि घात विषम होती है तो 4 का 4 आएगा आंसर और 9 का 9 आएगा, चाहे घात विषम हो। लेकिन अगर सम हो, इवन में हो, पावर जैसे 4 हो, 8 हो या 12 हो या 22 हो, तो ऐसी स्थिति में 4 का जो इकाई का अंक आएगा उस संख्या का, जिसकी इकाई में 4 हो, तो उसका आंसर आएगा लास्ट में 6, और 9 वाले का आएगा 1। और अगला क्या था, जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उस इकाई के साथ
उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अधिकतम घात तो 3 आ सकती है ना, क्योंकि 4 से भाग देने पर शेषफल 3, 2, 1 ये आ सकता है, शून्य आएगा। शून्य आने पर तो वैसे ही एक मान आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की घात 7 की घात 3 को सॉल्व किया, 343 आया, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद उसको गुणा करने के बाद जो अंक आएगा 18 पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इकाई दहाई में 1 है, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 की घात 13 धन 14 की घात 21 धन 18 की घात 23 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, अब हमने पढ़ा था कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो या 1 हो या 6 हो तो उसकी घात कितनी में हो, सम या विषम, उसका मान हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो इसको सॉल्व करने पर इकाई के स्थान पे 5 आ जाएगा। ऐसे ही 4 के लिए पढ़ा था, इकाई के स्थान पे 4 हो, घात यदि विषम हो तो उसके इकाई के स्थान पर भी 4 आता है। लेकिन जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 8 हो, 2 हो, 3 हो या 7 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो तो उनके घात को 4 से भाग दे देंगे। अब 23 को अगर हम भाग देते हैं किससे, 4 से, तो शेष बचता है इसमें 3, क्योंकि 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, घटा के 3 आएगा, तो 8 की घात 3, 8 की घात 3। अभी हम 8 की घात 3 का मतलब है 8 8 64 गुणा 8, 8 से 32, 3 8 से 48, 512। 512 में इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, 9 9 2 11, 11 में इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, तो इसका जो मान होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आज सीखे कि संख्याओं के इकाई के स्थान पे कोई भी संख्याएं हों तो उनकी घात अलग अलग होती है, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।